राम राम आप सगळा मारी आवाज आवे लारे तक। सौ पहला तो मारो भी मेवाड़ की धरती ने परिणाम है जकी बारम कटी लिखी जो कि हो तो नहीं मेवाड़ तो हो तो नहीं हिंदवाण खांडो कदे ना खड़क तो न भारत छिपतो भाण। जो मेवाड़ ना होतो तो हिंदुस्तान को इतिहास को नहीं होतो। बे मेवाड़ी वीरा की तलवारा कौन चाहती शायद भारत को सूर्य पश्चिम में छिप जाऊं तो भारत को सूर्य अस्त हो जाऊं तो। मारो ही चित्तौड़ का किलन परिणाम है जगह चित्तौड़ का किले खातर कोई लिख के गयो कि बो गढ़ नीचो किम झुकाए ऊंचो जसगिर बास हर झाटे जोहर जटे हर भाटा इतिहास जटे हर ज्वाला के अंदर जोहर होयो जटे हर पत्थर पत्थर में जो इतिहास लिखेड़ो है वो किलो कदी नीचो को नहीं झुक सके। अभी आप जोहर को एक नाटक देखो। आप सारा चित्तौड़ का बासी हो जोहर भली भांति परिचित हो। मैं तो कोनी चित्तौड़ को आप घणो दूर बीकानेर को रवनाड़ू पर पछी जद कदी चित्तौड़ को इतिहास पढ़ा जद बे रूंगटा खड़ा होवे जद भी चित्तौड़ के जोहर के बारे में कटी लिखेड़ो कि हूँ गयो ऊंचो गढ़ में नम नम मायो मात अठे बड़ी एक भामणी दो दो टाबरिया साथ। अभी सरवण जी कहूं था कि पहलो जोहर देखो है तीसरो जोहर बाकी है। 1568 को साल हो बादशाह अकबर पूरे हिंदुस्तान ने आपके कब्जा में लेना चाहतो। हिंदुस्तान को सौ मोटो राजा महाराणा उदय सिंह मेवाड़ में चित्तौड़ में बिराजे वो चित्तौड़ के किले अंडर में लेना चाहूँ तो 1568 में अकबर चित्तौड़ पर अटैक करे। उदय सिंह जी पहली बार आपकी एक नई रणनीति लेके आवे। आधी सेना किले के अंदर बैठ के लड़सी आधी सेना किलों बारह जासी। किले की जिम्मेदारी किन देवे किले की जिम्मेदारी जयमल और पत्ता संभाली। बे मीराबाई जगह को आपा नाम लेवा जगह प्रातः स्मरणीय है बांका भाई जयमल जी और जयमल जी का बहनों पत्ता चुंडावत किले के अंदर जिम्मेदारी संभालता। कवे कि अकबर जयमल जी के समाचार करियोगी थे तो मेड़ते का राजा हो पाछा मेड़ते चल जाओ मैं थाने मेड़ तो देस्यूं मैं थाने नागौर देस्यूं चित्तौड़ को किलो मने दे दो। कवे वापस समाचार भेजाए अकबर कन जयमल जी भूख न मिटाए मेड़ तोर ना मिटाए नागौर आ रजवट भूख अनोखड़ी न मरिया मिटाए चित्तौड़। ई तेरे मेड़तार ई तेरे नागौर आ भूख कोनी मिटन वाली है आ भूख वीरतारी है जगी चित्तौड़ खातर लड़ता मरस्या जद मिटसी बा वीरान मारो घणो घणो परिणाम है जका ई किले खातर लड़ता मर गया पर किलो कोन दियो। कवे बीटेम जद साको होयो बी साकम पत्ता चुंडावत की जगी मां हा बे जोहर करियो पत्ता चुंडावत की जगी रानी हा बे जोहर करियो। पत्ता चुंडावत का दो छोटा छोटा टाबर हा एक बाई रे एक भाइयों बे दोनों आपकी मां के सागे गोदिया में बैठ के बढ़ गया। नाना गीगा गीगलीन जामण कामण गे भड़ बड़ा निज हाथ सुन कर्तब ऊंचो ने। वो पता चुंडावत आपकी हाथ आपकी माँ के आपकी लुगाई के आपके दो टाबरांग जगदिन आग लगाई। वो ही बात ने दिखायो कि देश खातर कोई चीज बड़ी को नहीं होवे सौ मोटो देश होया करे। भारत ने जे देशभक्ति सीखनी हो तो बा चित्तौड़ू सीखनी चाहिए बा मेवाड़ू सीखनी चाहिए। आप सारा एकलिंग नाथ जी की जय लगाओ मैं बांगो नाम लेतो थका बात शुरू करूं। दुर्सा अढ़ा जब विरुद्ध 76 लिखे दुर्सा अढ़ा एक सिरोही का बहुत मोटा कवि होया बे महाराणा प्रताप पर 76 दोहा लिखा बांगी 76 उपाध्याय बताई जगिन विरुद्ध 76 बोली जाए। बिंगे पहले दोहा के अंदर में लिखे अलग पुरुष विशेष देश बचावे दया निधे वर्णन करूं विशेष सुहृद नरेश प्रताप सिंह। बा एकलिंग नाथ जी को नाम लेके मैं महाराणा प्रताप के बारे में बोलना चाहूँ। जे महाराम कोई गलती हुए तो आप मेवाड़ा लोग माफ कर जो। आप हल्दी घाटी विजय उत्सव मना रहा हल्दी घाटी के बारे में सब लोग जाने। मैं कई बार सोचा करूं कि कोई लड़ाई कितनी फेमस हो सके है कोई लड़ाई कितनी लोकप्रिय हो सके है कि भी लड़ाई का घोड़ा भी सबका याद रहे। कहीं प्रताप पहला जगह मेवाड़ का राजा लड़ता बांगन घोड़ा को नहीं हागे। प्रताप पहला मोटा मोटा राजा लड़ा महाराणा कुंभा होया। मैं आप इतना सुधीजन बैठा हूं मैं पूछूं कि कुंभा रे घोड़े रो कई नाम हो तो आप कहा सर कौन जाना। मैं आपने पूछू सांगा लड़ा सांगा रे घोड़े रो कई नाम हो वो सांगा जो आगररी सिंह तक जाके लड़तो वो सांगा जगह की पीढ़ी खाड़ तक आपकी बाउंड्री होया करती
वो सांगा जब मेवाड़ की सीमाओं सारा युद्ध बारह जाके लड़या है, बारह घोड़े रो नाम आपा कौन जाना। इसो कई है कि हल्दी घाटी में चेतक लड़े और चेतक रो नाम आपा जाना, चेतक रा सर्किल बनावा, चेतक रे नाम पर कोई देश की पुलिस आपकी गाड़ी चलावे, चेतक के नाम के ऊपर कोई स्कूटर की कंपनी आपको स्कूटर निकाले, वो भी हल्दी घाटी रो भी महाराणा प्रताप रो तेज है कि बारा घोड़ा भी याद रखी जा, घोड़ा के नाम पर भी आपा कंपनी नाम रखा। हल्दी घाटी साख देन चेतक झाला पाण, इन माटी दिखे सदान माटी माटी राण, कि हल्दी घाटी में हमेशा हमेशा खातर महाराणा प्रताप दिखता रहसी। मैं घनी बार सोचा करूं हूं कि खानवा की लड़ाई भारत के इतिहास को भाग्य बदलने वाली लड़ाई ही। बा खानवा की लड़ाई जगी 17 मार्च 1527 को राणा सांगा आपकी राजधानी चित्तौड़ 525 किलोमीटर दूर जाके बाबरू लड़ता। बाबर आपकी राजधानी केवल 70 किलोमीटर दूर खानवा के अंदर आइडो है। पर आज भी कोई भी आदमी रे मन में या कदी को नहीं आवे कि मैं खानवा जाऊं और खानवा देख के आऊं। भारत री दो मोटी लड़ाइयां हरियाणा में तराइन रे मैदान में हुई है, जटे भारत रा अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी रे खिलाफ लड़ा। एक में जीत्या और दूसरे में हारा। पर कोई आदमी कदी कोनी कहे कि मैं तराइन जाऊं और तराइन की धरती में देख के आऊं। भारत का 3 मोटा युद्ध पानीपत की लड़ाई में होया। भारत रो कोई नर नारिया कोनी कहे कि मैं पानीपत जाऊं और पानीपत ने देख के आऊं, जटे भारत रो भाग्य बदल गयो हो। इसो काई है कि हल्दी घाटी जावण खातर उदयपुर और चित्तौड़गढ़ आने हर पर्यटक लालायित रहे। इसो कई है कि चित्तौड़ आने हर आदमी न केवल चित्तौड़ हल्दी घाटी जाके आवे बल्कि हल्दी घाटी की माटी लेके आवे। इसो कई है कि थोड़ा दिन पहले कोई मैं एक वीडियो देखतो कि राजस्थान रा माननीय राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी उदयपुर आवता रास्ता में हल्दी घाटी रो बोर्ड देखे आपकी गाड़ी उतरे भी माटी नमन करे, भी माटी ने हाथ में लेवे, भी माटी ने आपकी जेब में घाले। इरो मतलब 18 जून 1576 को भी बड़बड़ती दोपहरी रे बाद 3 घंटा में आपने मेवाड़ रे वीरा कुछ इसो करके गया है कि 400 बरस बीत्या बातन पर न हिंदुस्तान बोलियो ना आपा बोल पाया कि भी हल्दी घाटी रे युद्ध में कहीं होयो है। जब बा हल्दी घाटी रा विजय दिवस मना के टाबरान बतावना पड़े कि आपने बड़का कहीं कहीं करके गया। मैं इनाम जगह टाबरान मिलिया बान सब ने बधाई, पर जगह जगह टाबर ई एग्जाम ने दियो, जगह जगह टाबरा माँ बाप ई एग्जाम खातर टाबरा फार्म भराया। आपने घणो घणो प्रणाम है कि आप निर्णय लियो कि मेवाड़ रे इतिहास रो हल्दी घाटी रे इतिहास रो टाबर ने पतो चालनो चाहिए ताकि आगली पीढ़ियां जान पावे कि देश री आजादी खातर लड़नो कई चीज होया करे। आगली पीढ़ियां जान पावे कि महाराणा प्रताप 1576 में लड़ा होसी, पर आज भी वो आदमी भी जको भला इतिहास पढ़े भला इतिहास नहीं पढ़े महाराणा प्रताप ने जाने। मेवाड़ महाराणा प्रताप के टाइम में कोनी लड़न लाग्यो। 1213 महाराणा जैत्र सिंह जद रावल जैत्र सिंह जद राजा बना 1213 लेके और 1615 तक लगो लग 400 बरस तक कोई मेवाड़ लड़े होसी। पण पछे भी जापा महाराणा प्रताप ने याद करा भी हल्दी घाटी ने याद करा, इरो मतलब भी हल्दी घाटी में कुछ ना कुछ तो विशेष होयो होसी। मैं पिछली बार आयो जब भी मैं बताऊं तो 1915 के अंदर जब अंग्रेजों लड़ाई चालती तो उड़ीसा में एक जगह पड़ा बालासोर। भी बालासोर का एक नदी बवे बूढ़ी लाल, भी बूढ़ी लाल नदी के पास में भारत का एक बहुत मोटा क्रांतिकारी अंग्रेजों लड़ता थका, आमने सामने गोली चलाता थका, शहीद होया। जकारो नाम जतीन दास मुखर्जी है, जका नाम बागा जतीन के नाम जाना। बी टाइम बांग्ला भाषा का एक बहुत मोटा कवि होया जकारो नाम हो नजरुल इस्लाम। 1915 बांग्ला भाषा में लिखने वाला नजरुल इस्लाम लिखा है कि उड़ीसा में बालासोर के किनारे जकी बूढ़ी लाल नदी है जब जतीन दास मुखर्जी शहीद होया है, वह नई भारत की हल्दी घाटी है। भारत रे इन छोर पर कोई आदमी बैठो, भारत रे इन छोर पर हुई एक लड़ाई हूं जे तुलना करे तो पतो चले कि हल्दी घाटी कितना बरसा तक याद रखी जो। पिछले घने सालों इसी बातें चालती गई, हल्दी घाटी में कौन जीतियो कौन हारियो। आप मेवाड़ लोग ये बात ने यदि सिरों खारिज करो इतिहास री किताबा कहीं पढ़ावे कहीं को नहीं पढ़ावे, इतिहासकार बौद्धिक जुगलियां कहीं हुए कहीं नहीं हुए, पर वो विजय उत्सव और शामिल आप हजारों की संख्या में बेटा लोग ये बात की तस्दीक करो कि आपकी मेवाड़ की धरती पर वो भारत को 100 मोटो बादशाह हार के गए बैठा। किया पतो चले कोई लड़ाई के बारे में कोई इतिहास के बारे में कि बट कहीं होयो तो भी को 100 मोटो केंद्र होया करे, बीरो 100 मोटो कोई चीज होया करे बा किताबा भी टाइम री किताबा कहीं कहीं कहे कि भी लड़ाई में कहीं होयो कहीं को नहीं होयो। इतिहास पढ़े या इतिहास पढ़ावे जगह बे पुरानी किताबा पढ़े,
कौन सी किताबा जकी महाराणा प्रताप रे टाइम में लिखी जी, जकी अकबर रे टाइम में लिखी जी, जकी हल्दी घाटी रे आस पास लिखी जी। अकबर रे दरबार में 3 इतिहासकार है। एक इतिहासकार रो नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी, जो कोई किताब लिखे मुंतखब उत तवारीख, जो हल्दी घाटी रे मैदान में खुद आयोड़ो हो। अकबर रे दरबार में बिंगो एक सरकारी इतिहासकार है जो बिंग कर्ण पर इतिहास लिखा अबुल फजल, जो कोई किताब लिखा अकबर नामा। अकबर के दरबार में एक और इतिहासकार है निजामुद्दीन अहमद, जो कोई किताब लिखा तबकाते अकबरी। बात तीनों किताबों के अंदर में लिखा है हल्दी घाटी में शुरुआत में लड़ाई शुरू हुई, मेवाड़ के वीराई तो बहादुरी आक्रमण करो कि मुगलों की सेना का पांव उखड़ गया। बे बनास नदी रा आसपास 12 कोस पाछा बहादुर गया, 12 कोस। वो बदायूनी जो युद्ध के मैदान में उपस्थित हो, वो लिखा है कि शुरुआत के अंदर हमलो हो, राजा लूणकरण की सेना आगे लड़ती, मुगलों की तरफ लूणकरण की सेना वापस भागी है। मारो समझ में को तीर किं पर चलाऊं। मारे कन आसफ खान खड़ियो, आसफ खान ने पूछियो, आसफ खान अपना सैनिक इना आवा है, मेवाड़ का सैनिक आरो पीछा करता इना आ रहा है, तीर किं पर चलाई जाए। आसफ खान कहो आंख बंद करके तीर चला। अकबर की सेना में आगे लड़ा है, बे भी हिंदू है, बे वापस भाग रहा है। महाराणा की सेना में जका रहा है, बे भी हिंदू है, बे अपनी तरफ आ रहा है। तू जो जड़त तीर चलासी बटे हिंदू मरसी, थाने दो फायदो योसी। जे बदायूनी युद्ध के मैदान में उपस्थित है, वो ये बात लिखा है, तो वो साफ साफ कह रहा है कि मुगलों की सेना वापस भागनी शुरू होगी बनास नदी के आसपास में। बदायूनी पाछो लिखा है कि जगह आसफ खान ने वो पूछो, वो आसफ खान भी वापस भाग्यो है। बदायूनी वापस लिखा है कि शेख इब्राहिम जो आगे आगे लड़तो वो वापस भाग्यो है। और भागते टाइम भी लोग पूछो करे भागे क्यों है, वो कहो कदी कदी भागनो भी जरूरी है, करे जद पाछो भागू मैं। बदायूनी लिखा है कि वो काजी जो आगे आगे लड़तो वो वापस भाग्यो, जको अंगूठो कट गयो और कई दिन तक अंगूठो ठीक को नहीं हो। अड़ तक बदायूनी की सारी बातें लोग सारा माने, लोग सारा कवे बदायूनी कहो बात सारी बात साची। बदायूनी कवे वापस भाग गया, बदायूनी कहे बनास नदी के पासों वापस भाग गया, बदायूनी कवे मेवाड़ को हमले तो भयंकर होगी, मारा पांव उखड़ गया, वो खुद भाग्यो है, आसफ खान भाग्यो है, बाकी सब भाग्या है। पर वो लास्ट में एक लाइन लिखा है कि पर अचानक अल्लाह री कृपा हुई और अल्लाह री कृपा उन्हें जीत गया। इया क्या जीती जाकर है। हाँ मारे कदी समझ में कौन आई कि लास्ट आवर में जे 100 रन चाहिए तो 6 छक्का मारे कौन जीती जाए, तो मुगल क्या जीत्या। और अपना इतिहासकार ये सारी बातें पढ़ता थका भी कब है कि ना बदायूनी कही बे सारी बातें साची है, तो बदायूनी तो ओ भी कहे कि आसफ खान भाजगियों पर मैं लड़ो, मतलब सारा भाग्या रख लो बदायूनी लड़ो। बदायूनी तो आप ही कब है, पेज नंबर 236 पर बदायूनी लिखा है कि लूणकरण बीच में लड़तो, पेज नंबर 237 पर बदायूनी लिखा है कि वो लेफ्ट में लड़तो। तो बदायूनी रे तो खुद रही समझ में को नहीं कि कहीं लिखनो और कहीं कौन लिखनो। चालता युद्ध में जटे घोड़ा की टापा चालती होसी, जटे धूला का गुब्बार उड़ता होसी, बटे बदायूनी ने कठा दिखो कि कौन कौन कठा कठा खड़े हुए है और कौन कौन क्या क्या लड़े है। तो मुगलों के बारे में जानन को दूसरों से मोटो सोर्स कहीं हो सके कि सेनापति लिख लिख के भेजता, मुगल बादशाह लिख के भेजता कहीं हो और कहीं को नहीं हो। कवे महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी और युद्ध खत्म हो जावे, महाराणा प्रताप वापस घाटी रे अंदर चला जाओ, पहाड़ा में चला जावे, मान सिंह आसफ खान जगह दोनों सेनापति आवे, बांगी हिम्मत को नहीं होवे कि महाराणा प्रताप को पीछो करे। बान डर लगा ई बात को कि मेवाड़ की सेना पाछी आसी थाने पाछा काट सी, ई खातर मान सिंह आसफ खान दोनों गोगुंदा चला जावे। अगले दिन सुबह सुबह हर लड़ाई के बाद में काम हो तो कि काल कहीं कहीं बात हुई बा लिख के भेजो। और अगले दिन जब लिखण बैठा तो आसफ खान ने मान सिंह ने बाकी सेनापतियों जार कहो कि हाँ भाई बताओ काल रे युद्ध रो कहीं वर्णन भेजा, तो बे लिखियो है वापस क्यों वर्णन तो 5 दिन बाद में ही भेज दिया। पहला आ बताओ रोटी खाई खास्या आज, क्योंकि मेवाड़ वाला चारों तरफ रोक दियो आपने अनाज को नहीं। जब गोगुंदाम थोड़ी बहुत खाटी केरिया लागड़ी बे केरिया खा के टाइम पास करियो है मुगलां की सेना। भाई साहब जीतेड़ी सेना नोर को रोटी कौन देवे, जगी सेना जीत जावे भी सेना यह हालत में गुजारना पड़े। आपका घोड़ा मार मार के खा गया मुगलट गोगुंदा के अंदर, क्योंकि अनाज को नहीं पहुंच पा रहे हो, चारों तरफ घेर लिया और अटू वापस मान सिंह और आसफ खान ने खाली हाथ जानो पड़ो। बदायूनी खुद लिखा है कि मारा ले दे के महाराणा प्रताप को एक हाथी हाथ आयो राम प्रसाद, और मैं जब जाऊं तो वापस तो मैं रास्ते में जब लोगों ने कहूं तो कि माने राम प्रसाद मिलियो है, मैं हल्दी घाटी में जीत्या हाँ, तो मेवाड़ का लोग हंसी उड़ाऊंता और मेवाड़ का लोग कहता माने सब पतो है था राम प्रसाद रे अलावा कुछ ही को नहीं मिलो, तो भयंकर हार के गया हो। आप बदायूनी आपकी बुक में लिख के गए है, जगदी ने बैठा लोगों तो दिखती ना कौन जीत्यो है कौन कौन जीत्यो है।
पर इतिहासकार रे मुख्य सगल रवे जी इतिहासकार अपने आप ने थोड़ा सा ज्यादा इंटेलेक्चुअल घोषित करना हवे बन एक तरफा महानता घोषित करनी ही बे 1568 में अकबर के भी फतेहनामन भूल जावे 1568 में अकबर आपके चित्तौड़ में 30,000 लोगों घरों निकाल निकाल के काट देवे आपको मेवाड़ को एक आदमी मुगलों की अधीनता स्वीकार करने खातर तैयार को नहीं हो आपको चित्तौड़ को जनो जनो आपका सिर कटवा लिया आपको धर्म बदलने खातर तैयार को नहीं हो बीती बातें कर पाया ई खातर मैं कहूँ आप जका जका परिवार वाला आपका टाबरा ने एग्जाम दो टाबरा मारो घणो घणो परिणाम है पाछो कि आप मेवाड़ को इतिहास पढ़ियो है क्योंकि आप मेवाड़ को इतिहास पढ़सो तो अगली पीढ़ी ने बताशो तो पीढ़ियां जानसी कि धर्म पर आडी ग्रहण की संस्कृति ने बचावन की देश ने बचावन की धरती ने बचावन की लड़ाई कहीं होया करे जदे महाराणा प्रताप याद रखी जाए 3 इतिहासकार बारा तीनों लिखे है कि मैं शुरुआत में हारिया हाँ लास्ट में अचानक देवीय कृपया हुई और देवीय कृपया में जीता बाकी मारे जीतन रो कोई कारण को नहीं मैं पचे ही छोड़ू वहां पर बात अपना इतिहासकार कहीं कवे आपने दुरसा आड़ा जगह विरुद्ध छात्री लिखी है वे दोहा नंबर 30 और दोहा नंबर 33 4 दोहा हल्दी घाटी के युद्ध पर लिखा है वे पांचों लिखा है हल्दी घाटी हरोल घमंड उतारण अरी घड़ा पहुंचो अरण कारण अडोल पहुंचो राण प्रताप सिंह हल्दी घाटी के अंदर हरावल के अंदर महाराणा प्रताप खुद आपके दुश्मन को घमंड उतारण खातर पहुंच गयो वे पांचों लिखा अगले दोहा में थिर नरप हिंदुस्तान लगते रा मग लगा लाभ लगे माता भूमि मान पूजा राण प्रताप सिंह कि हिंदुस्तान का सारा राजा जिन कोई लोभ के लालच के चक्कर में अकबर गंज चले गया हा भी जिन महाराणा प्रताप धरती ने आपकी माँ बता के धरती ने आपकी माँ की तरह पूज के हल्दी घाटी युद्ध में लड़न खातर चले गए वे पांचों लिखा आपके दो हम सेला अणी स्नान धारा स्नान दसे सेला अणी स्नान धारा स्नान दिशे देन धर्म रण दान पूर्ण शरीर प्रताप सिंह वो प्रताप सिंह जगदीन आपको शरीर को युद्ध में दान देवन खातर खुद उतर गयो हो क्योंकि बिना आपकी धरती बचानी बे दुरसाडा पाछो लिखा है डिग अकबर दिल ढाण अग अग झगड़ा आथड़े मग मग पाड़ मान पग पग राण प्रताप सिंह की भी हल्दी घाटी युद्ध में कदम कदम पे महाराणा प्रताप मुगलों की बेइज्जती करी है भी हल्दी घाटी युद्ध में कदम कदम पर महाराणा प्रताप मुगलों लड़ा है तो आपरो इतिहासकार साफ साफ बात 4 दोहा के अंदर बतावे कि हल्दी घाटी युद्ध के अंदर लीड की रही कि महाराणा प्रताप की रही पछा भी मैं कहूं कि आप मान लेवा कि आपनो इतिहास करो तो अपनी बढ़ाई करके गयो सी आपकी मान डाकण कौन कवे तो जगह वर्तमान इतिहासकार बे कहीं कवे केजी शर्मा लिख है चंद्रशेखर शर्मा लिख है थोड़ी साल पहला को बांगो पुनरानुसंधान जो है जो रिसर्च है वो बतावे कोई युद्ध रे पीछे 3 उद्देश्य होया करे कई उद्देश्य हुए एक उद्देश्य हुआ बिको कारण मूलक एक उद्देश्य हुआ बिको क्रिया मूलक और एक उद्देश्य हुआ बिको परिदर्श्य मूलक कारण मूलक या उद्देश्य मूलक कई उद्देश्य अकबर ठायो कई कारण अकबर ठायो कि महाराणा प्रताप ने जीवतो पकड़ा या महाराणा प्रताप ने मार देवा या महाराणा प्रताप संधि कर लेवा कई महाराणा प्रताप जीवता पकड़ी जा ना क्या महाराणा प्रताप ने मार दिया ना कई महाराणा प्रताप संधि कर ली ना पहला उद्देश्य मांगो खत्म है दूसरा उद्देश्य क्रिया मूलक भी युद्ध के मैदान में कहीं युद्ध के मैदान में बधाइयों नहीं बतावे कि मारे वापस भागनो पड़े 12 कोस किन क्या करे भागनो भी बनास के पास में वो एक एक आदमी रो बता कौन कौन किता मरिया ये मतलब युद्ध के मैदान में लीड करी महाराणा प्रताप री तीसरो कहीं की प्रयोजन मूलक 12 जगह परियोजना परिदर्श्य मूलक की 12 जगह युद्ध रे बाद रो परिदर्श्य वो कहीं है युद्ध रे बाद रो परिदर्श्य वो है कि गोगुंदक अंदर मुगलां की सेना घिरेड़ी है गोगुंदक अंदर मुगलां की सेना डर लागे है कि महाराणा प्रताप का मेवाड़ी वीर वापस कभी भी हमलो कर सके अपन मार सके खातर रोटी खाण खातर दाना को बचा बा खातर और कहीं हुआ कोई युद्ध को इतिहास बताने खातर हल्दी घाटी वो इतिहास है पर अपना इतिहासकार एक और मोटो काम करियो अपना इतिहासकार एक और मोटो काम करियो कि ले देखे हल्दी घाटी तो करियो कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी तक सीमित करन छोड़ दियो भारत रो हिंदुआ सूरज खाली एक युद्ध पहचानी जा हल्दी घाटी एक टाबर जगह एग्जाम दियो से देखो उसी बात में कि 76 तो शुरुआत है 76 18 जून 1576 में तो शुरुआत हुई है भी मेवाड़ का संघर्ष की हर साल अटैक है जून 1576 में हल्दी घाटी लड़ा है अक्टूबर 1576 के अंदर अकबर खुद उदयपुर आके बैठे हुए पर महाराणा प्रताप का आगे पार को बड़ी बिंगी सेना हार के गई है 77 78 79 शाहबाज खान हमला करिया है शाहबाज खान कुंभलगढ़ पर 3 बार हमला कराया है
एक बार ले दे के वो थोड़े से टाइम खातर कुंभलगढ़ पर कब्जो कर पायो, भाण सोनगरा बिंग अंदर काम आवे, थोड़े दिन बाद महाराणा प्रताप वापस कब्जो करे, शाहबाज खान को ट्रांसफर पंजाब करे, शाहबाज खान जब वापस मुगलांग दरबार में जावे, अकबर भी को जो डिमोशन करे, वो जगह सीट पर खड़ो तो भी नीचो खड़ो करे, वो जबरदस्ती ऊपर आके खड़ो करने की कोशिश करे तो भी पकड़े, गिरफ्तार कर ले और जेल के अंदर पटक देवे। कौन आपके सेनापति जेल में पटक्या करे? जितेड़े सेनापति ने कौन कहे कि जेल में पटक दे? शाहबाज खान ने नजरबंद के अंदर राख्यो। बीरे बाद में मिर्जा खाने खाना जको है वो अठ आवे, अमर सिंह जगह महाराणा प्रताप का बेटा हा, आ जगी मारे सिर पर जगी मेवाड़ी पगड़ी है, आ अमर सिंह की शुरू करेड़ी है, महाराणा प्रताप के बेटा री शुरू करेड़ी है पगड़ी है। वे महाराणा प्रताप रा बेटा शेरपुर पर हमलो बोले, अब्दुल रहीम खाने खाना की सारी लुगायन गिरफ्तार करके लेके आ जावे। आप सगला जानो, मैं घनी बात हम कौन जाऊं। महाराणा प्रताप बा सगली सगली लुगायन आपकी बहन बेटी के समान राखे, बान कपड़ा देवे, जिया घर आईडी बयान कपड़ा दिया करा, और पाची बान खाने खाना कन भेजे। जिस दिन खाने खाना लगे कि दुश्मन हुआ तो ओ हुए जो दुश्मन की माँ बहन के प्रति भी इज्जत की दृष्टि देखे। आप अठे जिता टाबर बैठा हो, जिता बाकी पुरुष बैठा हो, मैं आप सबने कहना चाहूं महाराणा प्रताप का जय जयकार जगदीन लागसी। जगदीन आपा लुगायांग प्रति, मामांग प्रति, बहनांग प्रति, आपने लड़कियांग प्रति आची निजरा राखस्या। जे कोई अठे महाराणा प्रताप को जयकारो लगा के बारे कोई की बहन बेटी छेड़े इना तो महाराणा प्रताप को जयकारो लगानो बंद कर देना चाहिए। महाराणा प्रताप ऊपर शर्मा मरता हो के पीछे कई पीढ़ा छोड़ के आया कि मैं कहीं काम करो, राजरी पीढ़ा कहीं कहीं काम करे। अपन महाराणा प्रताप का आदर्शान जीवता रखने खातर वो भी करना पड़सी कि हर कोई की भाण बेटी मारी माँ भाण बेटी है, आ बात माननी पड़सी। जगदीन महाराणा प्रताप का आदर्श, जगदीन महाराणा प्रताप का संस्कार जीवता रहसी। बीरे पचे 1582 में दिवेर को युद्ध है। सुल्तान खान अकबर को चाचो और 4 छावनियां मांडी है। वो दिवेर पर आके बैठे हुए, देबारी पर आके बैठे हुए, देसुरी पर आके बैठे हुए, देवल पर आके बैठे हुए। दशहरा को दिन है, दशहरा पर हथियारा की पूजा करके महाराणा प्रताप बाहर निकला है। दिवेर के अंदर मुगलों की पूरी फौज उड़ाई है। बे अमर सिंह जका के भी मैं पकड़ी खातर नाम ले तो बे अमर सिंह सुल्तान खान के भालो मारियो है, जो सुल्तान खान के बंग घोड़े आर पार भालो निकाले हुए। बे अमर सिंह बहादुर व्यक्ति है। बे अमर सिंह जगह जकी साल पैदा होया 1559 के अंदर, जकी साल उदयपुर की स्थापना हुई। उदयपुर बचो ही खातर हो कि चित्तौड़गढ़ में अमर सिंह को जन्म हो, तो दादाजी जगह उदय सिंह जी आप बेको एक लिंग जी धोख लगा के आवा, एक लिंग जी धोख लगान गया, बाद में नयो शहर थरप्यो, वो शहर जगो है वो उदयपुर है। आपको 1585 जगन्नाथ कच्छाओ जो है वो वापस अटैक करे। अब की बार महाराणा प्रताप आमेर आलन सबक सिखाने खातर मालपुरा तक वापस लूट के आवे, मालपुरम नीलकंठ महादेव को मंदिर बना के आवे। 1585 बाद में जब तक महाराणा प्रताप जीवता रहा 1597 तक अकबर की हिम्मत को नहीं, अगले 12 साल तक महाराणा प्रताप पर एक अटैक कर देवे। अकबर पंजाब जीतियो सी, कश्मीर जीतियो, अफगानिस्तान जीतियो, बंगाल बिहार उड़ीसा जीतिया। कभी आप सोचो ही बात नहीं, कभी सोचोगा तो आप रहे रूंगटा खड़ा हो सी, आप प्राउड फील कर सो। जको अकबर बादशाह पूरो हिंदुस्तान जीतो घूमतो बीर नाक रे ठीक नीचे मेवाड़ पड़ो, पर 12 साल तक आक्रमण को नहीं हो। आप मेवाड़ लोग कई हालत करियो सुबीरी। घना लोग कवे, इतिहासकार पाछा कवे अकबर उस समय पंजाब में व्यस्त था इसलिए आक्रमण नहीं कर पाया था। अरे बाकी जगह तो करतो वो, बस खाली मारे मेवाड़ पर ही को नहीं हो तो बाकी सब जगह हो तो। और जिया 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई है। काल विधाता जगह लेख लिखा है, बेकदी टले कोनी, वो शेर की भांति रहने महाराणा प्रताप एक दिन शेर का शिकार करने खातर गया। धनुषरी पतंजा ज्यादा खींची जाए, पड़े बांग लागे, आंतड़ा खींची जाए, थोड़ा दिन बीमार रह कर बाद में बांगी चावंड के अंदर मृत्यु है। जबकि चावंड बांगी 1585 बाद में राजधानी बन गई। कया करे कि महाराणा प्रताप ने यहाँ लाग तो पतो नहीं क्यों लाग तो कहेगी एक बार बारिश होती बहुत तकड़ी, जी आज बारिश रो दिन हो, छाता चोवे महाराणा प्रताप पहाड़ांग अंदर बैठा कटी, मेवाड़ की आजादी नक्शों राखण खातर आपरा दिन काटे बा पहाड़ांग अंदर, पग पग भम्या पहाड़ धरा छोड़ राखी धर्म, मेवाड़ो पग पग भम्या पहाड़ धरा छोड़ राखी धर्म की आपका कदम कदम पर बे पहाड़ पहाड़ घूमया धरती छोड़ के, और बे आपकी धर्म ने बचायो। इस वजह भारत रो जो इतिहास है वो मेवाड़ नहीं तो आदर करे, भारत को जो इतिहास है वो मेवाड़ नहीं थी इज्जत देवे। केसरी सिंह भारत लिख के गया। तो कहा ऐसा ही एक दिन में जब बारिश चौंती भयंकर तरीका हूँ, पानी टपकता हो, तो अमर सिंह जी की रानी कोई आपस में बात करता, बात दिन में अमर सिंह जी महाराणा प्रताप जीवता है, बे राजकुमारिया बाकी जगह वाइफ आ बे लाण कोई कहो किताक दिन तक रहना पड़सी, कोई पानी चौंता पानी में किताक दिन और रहना है, कदे महल में चालस्या, किता जी ना जंगला में पहाड़ा में बैठा रहस्या। अमर सिंह पाछा कहो मारो पिताजी राणा प्रताप जो युद्ध छेड़ो है वो युद्ध जल्दी खत्म को नहीं हुए, पतो नहीं कद जायज सी। कवे महाराणा प्रताप की बात को पतो चले, महाराणा प्रताप ने दुख हुए, बांध लागे
कि ईरो मतलब अमर सिंह मेला में रहना चाहे, अमर सिंह सुखी जीवन जीवना चाहे। अगले दिन महाराणा प्रताप को मन लगे मारे मरता ही जगो अमर सिंह है वो मुगलाओं संधि कर लेसी। अमर सिंह ना बात बड़ी बुरी लगे। अमर सिंह महाराणा प्रताप मुगलाओं लड़िया 9 साल, 1576 लेके 1585 तक 9 साल तक लगातार हमला है। अगला 12 साल तक मुगला बाम पर आक्रमण कौन कराया। मुगल अलग जगह बीजी रहा पर भी अठा महाराणा प्रताप को डरू को नहीं आया। अमर सिंह मुगलाओं लड़िया 18 साल, महाराणा प्रताप 9 साल, अमर सिंह 18 साल। आ सपूताई है कि कोई सपूत कहीं हुआ कि जो बाप रो कर्जो जो बाप रो बेर चुकाया करे वो सपूत होया करे। मन कई बार लगे कि मोटो पेड़ हो ना बीगी छियांग अंदर दूसरा पेड़ को नहीं उपजाए। महाराणा प्रताप इतना मोटा पेड़ हो गया कि अमर सिंह दिखाई को नहीं आपन। महाराणा प्रताप इतना मोटा हो गया, इतिहास में विराट व्यक्तित्व हो गया कि अमर सिंह रो कोई नाम ही कौन लेवा, कोई अमर सिंह रे युद्ध रे बारे में जाने को नहीं। 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु है। 1598 में अकबर खुद अमर सिंह पर हमलो कर देवा है। अच्छा इतना दिन तक तो बीजिया, अब अचानक थारो बीजीपणो खत्म हो गया, पाछा मेवाड़ में आया हो। इको मतलब अकबर ने लागियो है कि महाराणा प्रताप कहीं था संधि कौन करी, बारो बेटो अमर सिंह संधि कर ले। पर प्रताप रो बेटो क्या संधि कर ले। तो 1598 में अकबर खाली हाथ गयो है। 2 साल पचे 1600 अकबर पाछो एक बार प्रयास करे। आप रे बेटा जहांगीर ने जगन बीटे में सलीम कथा एक बहुत मोटी सेना दे के आमेर वाले मान सिंह ने जगह पहला हल्दी घाटी का अंदर आके गया, बन 50 आगे भेजे और कहे किया भी करके मेवाड़ ने ताबा लियाओ, किया भी करके मेवाड़ ने अंडर लेके आओ। अच्छा आवे सलीम मोटी सेना लेके आवे, मोही में, मदारिया में, मांडल में, बागोर में, मांडलगढ़ के अंदर, ऊंटाड़ा के अंदर सब जगह आपकी छावनियां बनावे वो। पर सलीम की इतनी औकात को नहीं होगा पहाड़ा के अंदर घुसा है। सलीम उदयपुर के महला के अंदर आगे बैठ जाओ, उदयपुर पर कब्जो करके बैठ जाओ। अमर सिंह आपका सारी सेना ने बुलावे, आपका सेनापति ने बुलावा, आपका मंत्रियों ने बुलावे, बुला के पूछा कहीं करा। मेवाड़ के जगह जगह मुगलों का थाना बनाया है, मेवाड़ की जगह जगह मुगलों चौकी लगाई है। वो सलीम खुद उदयपुर में बैठे हुए। सारे मंत्रियां सारे सामंता सलाह दी कि आपन रक्षात्मक लड़ना चाहिए, डिफेंसिव लड़ना चाहिए। जब तक जहांगीर की सेना पहाड़ा में नहीं आवे लड़न खातर बाहर मत ही जाओ। बाकी सेना मोटी है, अपनी सेना कम है, केकर से बाहर जाके अब तक जकी रीति नीति हूं लड़ता भी हूं लड़ से आ गए। अमर सिंह कहे ना। अकबर साउथ इंडिया में गयो है तो बादशाह खुद बटे ध्यान दे रखियो है। जहांगीर दारू पीण के सवा की करे को नहीं, भी को ध्यान मेवाड़ पर ढंगू है को नहीं। मान सिंह सागाड़ो है जको ही सलीम के सागा लड़नो कौन चाहे। मान सिंह के बेटा जगत सिंह की बंगाल में डेथ होगी तो वापस मान सिंह पाछो बंगाल जावनो चाहे। बाकी सेनापति भी ढंगू काम कौन करे। आप 12 आस्या और 12 आके लड़स्या। 2 थाना पर अमर सिंह खुद हमलो करे। सारा थाना 80 चौकियां हटावा बीटे मुगला की, पर 2 थाना की चौकियां जगह एक तो बागोर की जगह पर सुल्तान खान बैठो, सुल्तान खान गोरी और बिन अमर सिंह आपका हाथाऊ मारे। एक आपका ऊंटाड़ा की चौकी जगह कायम खान बैठो और बिन अमर सिंह आपका हाथाऊ मारे। आ लीडरशिप क्वालिटी हो कि आपकी सेना ने कहोगे मैं चलूं थार सागे, मैं मारसू मेरे सागे बाकी आया तो। और भी ऊंटाड़ा की लड़ाई में पड़ता थका तो अपना पाछा याद करना चाहिए जाए कि ऊंटाड़ा की लड़ाई में जब जीत गया ऊंटाड़ा किले पर कब्जो करना हो और मेवाड़ की सेना के अंदर आपस में फूट पड़ गई। मेवाड़ की हरावल में जगह चुंडावत हमेशा रहता सलूम्बर का। अब की बार शक्ति सिंह वंशज महाराणा प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह वंशज कहो कि अब की बार मैं हरावल में जासा। अमर सिंह ने लाग्यो आपने जो सेना आपस में लड़सी बे कहो दोनों जाओ, सक्तावत और चुंडावत दोनों हमलो करो। जगो किले के अंदर घुसी हरावल बन मिलसी। हरावल मतलब सेना को सौ आगे को भाग। कभी सोचन देखो कि लोग ई खातर लड़िया कि सौ आगे लड़न खातर कौन जासी। सौ आगे लड़न खातर कौन जासी मतलब सौ पहला मरसी कौन है। युद्ध में मरण खातर लोग लड़ लिया मेवाड़ के अंदर कि मरण को मौको पहला किन मिला है। जैतर सिंह चुंडावत बल्लू सक्तावत ऊंटाड़ा किले पर हमलो करे। बल्लू सक्तावत जगह है ए दरवाजे की तरफ हमलो करे। जैतर सिंह चुंडावत जगह है दीवार की तरफ हमलो करे। कवे सक्तावत आपके सागे हाथी लेके गया क्यों हाथी दरवाजो तोड़ से दरवाजे की आगे किला बहुत तेजी सूड़ा बहुत तेजी। हाथी तोड़ को नहीं पायो। हाथी दूर आगे रुक गयो, हाथी लागनी शुरू हुई। बल्लू सक्तावत आगे खड़े हुए छाती तान के और कहा हाथी मारा ऊपर मारो। लोगा कहो थे मर जासियो बे कहो एक जनो मरसी, एक सक्तावत मरसी, बाकी सक्तावत हरावल मिलसी थे मन आगे लिया। हाथी बल्लू सक्तावत ने बा किला में झुकाई दिया पर वो हाथी री टकरा खा खा के भी गेट ने तोड़वा दियो। पतो चले बा चुंडावता ने पतो चलो कि भाई सक्तावत भी गेट में घुसन वाला है। जैतर सिंह आपका आसपास के सैनिकान कहो मारी गर्दन काट के अंदर फेंक दो। कोई ई खातर की मारो हरावल को अधिकार नहीं छिन जावे। मारे बड़का इतना साल जगह लड़ता वो अधिकार मारो कोई नहीं छीन लेवे। ई वजह और ओ
निर्णय लेवे जेतर सिंह आपकी गर्दन कटवा के अंदर फेंक देवे। नजर न पूगी जिन जग्यान गोड़ो पड़ियो न आव, पगास्यूं पहली घणों सिर पड़ियो गट जाए। कि जटे अभी तक पहला आदमी चाले पहला मारा पग जावे फिर सिर आवे, पर जगदीन चैत्र सिंह को सिर पहला पुग्यो पग बाद में पुग्या लोगों का बटे भी ऊंटाड़ा किले पर पाछो कब्जो करी जाए। ए सब जब देखे सलीम वो जहांगीर जब देखे वो वापस भागे। कवे बीटेम अमर सिंह सलीम ने वापस बगान खातर आमेर वाली सेना आईडी भी बदलो लेने खातर मालपुरा तक पाछा हमला करे। मालपुरा तक वापस अमर सिंह खुद जावे। टोंक में पड़े मालपुरो टोंक में चित्तौड़ सीधी बस ही कौन जाऊंटी हो सी। अमर सिंह जगदीन जार मालपुरा को टैक्स ले रहा है मुगला को। बट जब वापस आवता तो मैंने पतो चालियो कि मिर्जा शाहरुख नयो सेनापति वापस भेज दियो है केवल ये वजह कि अमर सिंह को ध्यान भटका सका। अमर सिंह वापस आवता कुंभलगढ़ आसपास वापस बान मुगलों का सेनापति मिले, कोई रजा कुली बेग मिले, कोई मोहम्मद बेग मिले। अमर सिंह बाऊ लड़ाए, एक बार पहाड़ा अंदर आवे, रात में वापस हमलो करे, 20 टुकड़ी वापस लड़ाए। शाहरुख ने कहने भेजा कि अमर सिंह ने पकड़ के ले जाए। शाहरुख के अमर सिंह के खिलाफ पार कौन पड़े, पतो चला बांसवाड़ा को राजा उग्रसेन अमर सिंह की सहायता करे। कई बार जब घना लोग कवे मेवाड़ रा आस पड़ोस रा सहायता कौन करता, मने लगे हियो फूटियो है थारो जो इतिहास कौन पढ़ो। मेवाड़ के आसपास की जितनी रियासतें भी महाराणा प्रताप की सहयोगी रही जड़ तक हो सको। अमर सिंह के टाइम आसपास की जितनी रियासतें भी जितो हो सको भी तो सहयोग करो। प्रताप के टाइम में तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, आपको मेवाड़, मारवाड़, जालोर, सिरोही, ईडर ये रक्षा पंक्ति बनाई है। मुगलों की हज यात्रा बंद कर दी। हज यात्रा मक्का मदीना जाना बंद करवाया, गुजरात वालों रूट बंद करवाया महाराणा प्रताप बीटा। जको 4 लाइना पढ़ी कोनी वो आके कोई बकवास करके जावे। बांसवाड़ा को उग्रसेन रे खिलाफ शाहरुख अटू जावे, बांसवाड़ा पर कब्जो करे। उग्रसेन गुजरात जावे, गुजरात में लूटे। मालवा जावे, मालवा लूटे, बटू वापस आवे। शाहरुख के वापस आते बांसवाड़ा पर पाछो कब्जो करे। अकबर वापस ट्राई करे। आपका बेटा सलीम ने पाछो 1603 में कहे एक बार और जा। सलीम फतेहपुर तक आवे। फतेहपुर आया बाद में सलीम ने पतो पिछली बार हार के वापस हार से सलीम वापस चल जाओ। सलीम आगे आवे को नहीं। अकबर 1605 में वापस कोशिश करे। आपके पोते खुसरो ने कहे महाराणा प्रताप का एक भाई जाके अकबर मिल गया। सगर ने पान पाछो कहे थे जाओ और मेवाड़ ने पाछो ताबे लियो, मेवाड़ ने पाछो कब्जा में लियो। खुसरो और सगर आवता भी अकबर खुद ही मर गयो तो वो अभियान हो कौन पायो। 1605 में मरियो अकबर। इस सपने के सागे की गदी चित्तौड़ मारे अंडर मोसी पर बीरो सपनो पूरो को नहीं होयो। मेवाड़ रा 3 महाराणा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह 47 साल लगभग आप देख लो 1568 to 32 में 5 37 साल तक लड़ा है लगातार अकबर के खिलाफ। लेकिन अकबर ही सपने के सागे ही मरियो कभी मेवाड़ अंडर जैसी पर मेवाड़ अंडर में कोई आयो। कहे अंग्रेजा रे म्यूजियम रे अंदर अकबर रे टाइम रो एक मानचित्र लागेड़ो है जगह मानचित्र के अंदर पूरो रंग अकबर को दिखाएड़ो है। हरियो हरियो रंग दिखा रहा है जो हिंदुस्तान पर अकबर कब्जो करा के। बीच में एक छोटी सी कोई केसरिया टिम की बाप को मेवाड़ है जगह आप बतावेगी इस जगह पर अकबर को कब्जो को नहीं हो। कोई नक्शा का रंग बदल दिया वो मेवाड़ हो बा मेवाड़ की धरती। ये वजह भी धरती के इतिहास ने पढ़ना जरूरी है। जहांगीर 1605 में खुद राजा बने। राजा बने तो राजा ने बधाई देने खातर हिंदुस्तान का सारा राजा जावे। आज मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने सारा मंत्री संतरी मुख्यमंत्री जावे। बाकी देश का लोग भी आके मोदी जी ने बधाई देने आवे। बीटे जहांगीर बादशाह बने आसपास का सारा राजा बधाई देने खातर गया। जहांगीर सारा राजा ने कहे जगह जगह जलसा माइडाओ, जगह जगह पार्टी माइडाओ, बे सारा मेवाड़ू लड़न खातर जाओ। और यहाँ मान लो कि आप आया तो सारा इनाम लेने खातर सारा हाथ में तलवार देखो लड़ लियो जाके। सबके सबने जहांगीर भेजा एक बड़ी फौज ने भेजी। आपका एक बेटा युवराज घोषित करियो वो परवेज ने कि मारे बाद में जो अगलो राजा बनसी वो परवेज बनसी। और परवेज ने कहा तू जा बेटा और जाके मेवाड़ अधीन कर। मैं और मारो बाप दोनों लाग गया पर मेवाड़ अधीन को नहीं कहीं था थारी किस्म हो तो तू मेवाड़ में अधीन करे। परवेज आए हुए। परवेज वापस आके आपकी खूब सारी छावनियां बनाई है। वापस अमर सिंह वापस बाहर निकले है। बे परवेज की छावना उड़ानी शुरू करी है। मांडलगढ़ के युद्ध के अंदर अचलदास चुंडावत, बस्सी के पहाड़ा के अंदर जयमल चुंडावत पाछा काम आया। देबारी की घाटी मुगला की 50,000 की सेना अमर सिंह और राणा पुंजा का बेटा राणा रामा है जगह पाछा उड़ा के गया है। 1605 से 1608 तक परवेज 3 साल तक मेवाड़ के अंदर हुए। मेवाड़ को बाल बांको को नहीं हो। जहांगीर इतो नाराज हुए कि युवराज को पद खारिज कर दियो। आप मेवाड़ का इतिहास वो है जो मुगलों के युवराज ने राजा बनने रोक दियो। जे परवेज जगदीन जीते तो परवेज अगलो मुगल बादशाह बने। परवेज हारे तो अगलो मुगल बादशाह शाहजहां बनो। परवेज को नहीं बन पायो। अलेक्जेंडर डोउ साफ लिखा है कि परवेज को वली अहद घोषित कर दिया गया था लेकिन जहांगीर ने यहां से हारने के बाद उसका पद खत्म कर दिया। जहांगीर के बाद में शाहजहां के टाइम में बादशाह नामा किताब लिखीजिए। अब्दुल हमीद लाहौरी लिखी। अब्दुल हमीद लाहौर लिखे परवेजू मांडल क्रॉस को जो मांडल है मेवाड़ वो हो जो आपकी सीमा पर रोक दियो।
जहांगीर ने वापस लाके नयो सेनापति भेजा, कहीं था पार पड़े 1608 में परवेज जावे, 1608 में महावत खान ने वापस भेजा कि तू लड़किया आपके बेगू को मेघ सिंह एक दिन 500 फौजा सागे, केवल 500, और महावत खान की सेना पर हमलो करे। पहला 10-12 बैल भेजे, सांड भेजे, जगह पर बहुत सारा मतीरा खरबूजा लाद के भेजे कि खरबूजा बेच के वहां पर बारूद डाल के भेजे। अचानक बारूद में आग लगावे, मुगलों की सेना ने पतो कौन चला कहीं हो रही है, 3 तरफ सिंगा के ऊपर और मसाला जला के घुसे, मुगलों की सेना लगे 3 तरफ हमलो है। महावत खान वापस भागी हुए भी मेघ सिंह वाले हमले के अंदर आटू वापस मांगा, थाना सारा सारा खत्म कराया है, वापस ला गए कि नहीं वापस ट्राई करना चाहिए। 1611 के अंदर फिर एक नयो सेनापति भेजी जो है अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान वापस आए हुए। अब्दुल्ला खान जब आयो तो अन पतो चलो अमर सिंह ने कि मुगलों को एक खजानो जो है वो अहमदाबाद आगरे जावे। अमर सिंह को बेटो करण सिंह भी खजानों को पीछो करियो है, मारवाड़ के दुनाड़ा तक भगा के बन आगे भगाया है, बे अजमेर गया है मुश्किल हूँ। करण सिंह अब्दुल्ला खान वापस लड़े हुए है, रणकपुर की घाटी में लड़ाई हुई है, अब्दुल्ला खान ने बुरी तरीके में हराए हुए। जेम्सटोड लिखा है मेवाड़ का घना सारा लोग रणकपुरा लड़ाई में काम आया, पर बरसा बाद में गोड़वाड़ को पर पाछो मेवाड़ को केसरियो ध्वज फहराओ हो, आ सौ मोटी मेवाड़ की जीती बीते। अब्दुल्ला खान रे पचे पंजाब में नूरपुर नाम की जगह बैठा को राजा बासु ने पाछो भेजा है। साबाद वाली जगह पर राजा बासु अठू मर जावे, कहे राजा बासु तो अमर सिंह संधि कर लेवे, वो अठू मांगे कि मैं थारू कौन लड़ू, मने कृष्ण भगवान की मूर्ति दो, इसी मूर्ति दो जगह की मीराबाई पूजा करती, बिन एक मूर्ति दे जाए जगह आज भी पंजाब के नूरपुर में लागड़ी है। बठा का लोग बिन ब्रजवासी भगवान बोले, बे ब्रजवासी भगवान जगह नूरपुर में लागड़ा बाप का चित्तौड़ की मूर्ति है जगह की पूजा कदी मीराबाई कराया करती, जगह पंजाब में लागड़ी है। 1613 के अंदर जहांगीर खुद बठू रवाना हुए। अब की बार जहांगीर अजमेर तक सागा हुए। आपके बेटा खुर्रम ने कवे, आपका बेटा खुर्रम जो बाद में आगे चल के शाहजहां बन्यो, बिन कवे कि तू जा और जाके वापस मेवाड़ ने जीत। वो आके खूब सारी जगह पर आपका थाना बनावे, वो कपासन में थानो बनावे, डबोक में थानो बनावे, उंटाला में थानो बनावे, नार मगरे के अंदर थानो बनावे, सब जगह आपका थाना बनावे। 4 बागाम सेना तोड़े, एक जगह अब्दुल्ला खान, एक जगह फिरोज खान, एक जगह महमूद तकी, एक जगह किशन सिंह, सब जगह सेना तोड़े, पाछा हमला करना शुरू करे। ई बार पहली बार अमर सिंह हाथू चावंड निकले। 28 साल तक जगी राजधानी रही 1585 1613 तक, बाद चावंड निकले। अमर सिंह घना गड़गड़ा हुआ, घणो दुख प्रकट करे। आपके बेटे भीम ने कवे उदयपुर निकले हो जगदीनी तो दुख को नहीं, चावंड निकल रहो दुख है। चावंड महाराणा प्रताप राजधानी बना के गया, ओ क्या निकल गयो, आपा ई खातर कीन की करनो पड़सी। भीम सोगन खावा आपके बाप के सामने, अमर सिंह के सामने, ते चिंता मत करो, आज रात तू पहली मैं अब्दुल्ला खान के दरवाजे तक पहुंच के लड़ाई करके आसी हूं। अब्दुल्ला खान ने पतो चले वो एक बड़ी सेना आपके चारों तरफ लगा, भीम मात्र 2000 सैनिकांग सके अब्दुल्ला खान की डोडी तक जाके लड़ाई करके आवे, ओ मेवाड़ के वीरांगों का नाम हो। अब्दुल्ला खान में तो भय हो, अगले 4 महीना तक अब्दुल्ला खान मेवाड़ पर कोई हमलो कौन करिए। फाइनली मुगलांग समझ में आ गयो अमर सिंह क्या मानने वालों को नहीं है। 18 साल में अमर सिंह 17 लड़ाइयां लड़ी है, मुगलाओं 17 लड़ाइयां, इतिहास 17 लड़ाई को कठी जिक्र कौन करे। कुण जानसी भी देबारी की लड़ाई जगह रामोजी अमर सिंह लड़ा, कुण जानसी भी मांडल की लड़ाई जगह नरहरि दास जगन्नाथ कछवाहा मारियो, जो जगन्नाथ कछवाहा की छतरी आज भी मांडल में बनेड़ी है। कुण जानसी भी रणकपुर के युद्ध ने जगह अब्दुल्ला खान ने हराई जो, कुण जानसी भी शाहबाद के युद्ध ने जगह राजा बासु अटू हरा के वापस भेजी जो। इतिहास बात कौन करना चाह। मैं चित्तौड़ गौरव तीर्थ प्रन्यास ने कहना चाहूँ कि अगली बार जे पेपर बनाई जाए तो अमर सिंह के बारे में और बाकी जगह मेवाड़ में ऐसा लोग होया बांग बारे में बताई जाए कि मेवाड़ की लड़ाई केवल राजा की लड़ाई को नहीं, मेवाड़ की लड़ाई जन जन की लड़ाई। एक आप जीता बेटे, आपको कोई ना कोई बड़को कोई ना कोई रूप में बीटे मुगलां खिलाफ लड़े हुए। सलीम जदडू पाछो गयो तो मीनार के अंदर आपकी एक छावनी बना के गयो। उदयपुर का आपको मीनार गांव, मीनारिया बामणा को गांव। होली के टाइम का आसपास की बात, बे मीनारिया बामणा सोचो आपने मेवाड़ की धरती पर मुगलां की छावनी क्या हो सके, आपने मेवाड़ की धरती पर मुगलां की चौकी क्या हो सके। बे मीनारिया बामण होली के दूसरे दिन बटू निकला है, जमरा बीज के दिन बटू निकला है, मुगलां की पूरी छावनी उड़ा गया है। जब अमर सिंह ने पतो चलो कि मारा मेनारिया ब्राह्मणा कहीं करियो है, अमर सिंह बीदिन बान 52,000 बीघा जमीन दी, बान बीदिन ढोल दियो, बीदिन बान जाजम दी और माथम लगान खातर कलंगी दी। वो राजा जान तो ही बात न कि जनता को सम्मान क्या करी जाए, वो राजा जान तो ही बात न कि जनता को साथ क्या ले जाए। मेवाड़ में जगह जगह शहीद होया, यदि माँ बाप दोनों शहीद हो गया, बांग टाबरांगो सबको ध्यान अमर सिंह रखियो है। अमर सिंह ये बात को भी ध्यान रखियो है कि मेवाड़ के अंदर कोई भी आदमी मुगलांग हाथ नहीं लग जाओ, वरना बांगो धर्म बदल देसी।
कवे एक बार तो कोई इसी होड़ी है कि अमर सिंह एक दिन खानो खाना बैठा है, अचानक हमले की जानकारी मिली है, बटू उठा दूसरी जगह गया खानो खान खातर, वापस पता चलो बटू उठा तीसरी जगह गया है। कभी खानो खानो नसीब को नहीं है उसी पर बे लोग आपका धर्म ना आपकी संस्कृति को नहीं छोड़ी। जदे 400 साल बाद आप पर मठ खड़ा होगी छाती तान के बातें करा, नहीं तो अपना नाम अरे दाढ़ी सारी कटेड़ी होती। ज्यादा लगे कि भी इतिहास ने क्यों याद करना जरूरी है। कवे जब 1615 के अंदर संधि भी होवे, मुगलों को सीधो सीधो नियम होया करतो कि जगो राजा संधि करसी वो मारा दरबार में आसी, बिन मारा दरबार में आके मारी तरफ लड़न खातर जावनो पड़सी। अमर सिंह संधि को नहीं करना चाहता, बांका बेटा करण सिंह ने जाके सेनापति समझावे, मुगला नई चाल चली, गांव में घुसणो शुरू करो, गांव में जाके लुगाई टाबरा ने बाहर निकालना शुरू करा, पुरुषां गोलियां मारी, टाबरा ने लुगाया दिल्ली ले जाके टक टक भाव में बेचना शुरू करा, आदमी का मारना शुरू करा, लुगाया का बलात्कार करना शुरू करा। ये तो विभत्स जद काम करना शुरू हो शामली सेना द्वारा। जब जाके करण सिंह ने बाकी मंत्री कहे जे कुछ इं हो सके कि थोड़ा दिन आराम ले सका, थोड़ा दिन जनता ने बचा सका, थोड़ा दिन जनता की रक्षा कर सका, तो अपन संधि कर लेनी चाहिए। करण सिंह पाचा कहे महारा पिताजी अमर प्रताप का बेटा है अमर सिंह, बे कदी संधि कौन करे। मुगल मंत्री पाचा कहे केठा मुगल ही बात पर मान जावे कि राणा जी नहीं आओ तो ठीक, मांगी तरफ कोई आ जाए तो ही मैं संधि खातर मान जावा। क्यों मुगल ही बात खातर क्यों मान जैसी बात करके तो देखा। हरदास झालोर शुभकरण पवार गया, जाके बात करी, मारा राणा जी आ जावन काल आवे थारू बात करन खातर, मारे तरफ मारे राजा को बेटो आज के थे तैयार हो गए। खुर्रम हाँ भरी हाथों तैयार। हाँ पिछले इतने सालों लड़ लड़ के मुगल इतना कमजोर हो गया। आप सोच और देखो मेवाड़ में एक एक परिवार की 4-4 पीढ़ियां लड़ी है, 4-4 पीढ़ियां खत्म हुई है। मुगला तो कहीं फर्क पड़ता पूरा देश को फौजी लेना। मेवाड़ में लड़ने खातर अफगानिस्तान को फौजी भी आयो है, मेवाड़ में लड़ने खातर कर्नाटक को फौजी भी आयो है, मेवाड़ में लड़ने खातर पश्चिमी बंगाल को फौजी भी आयो है, मेवाड़ में लड़ने खातर को गुजरात को फौजी भी है। पर मेवाड़ कन तो मेवाड़ का लोग या लड़ने वाला किताब दिन तक और करता। जब खुर्रम मान ले वही बात ने, जब करण सिंह आपके पिताजी के जावा अमर सिंह जाके वापन संधि करनी पड़सी। अमर सिंह जगदीन इतना निराश हुआ, बे चाबियां करण सिंह ने सौंपा है। लास्ट 5 साल ही नो चौकी रे पाड़ पर बितावे, जेकी नो चौकी रे पाड़ ना आजकल आप राजसमंद झील क्या करा। आ राजसमंद झील ई खातर बनी कि महाराणा प्रताप का बेटा महाराणा अमर सिंह आपका 5 साल बितार गया। लास्ट में जाके बांगो 1620 में मृत्यु हुई। करण सिंह बाद में राजा बने, पचे किसी लड़ाइयां बंद हुई है। मुगल बादशाह संधि को मतलब हो कर तो मुगलों की तरफ लड़न खातर जानो पड़सी। पर आपका मेवाड़ डाला की रीति नीति दोनों अलग होया करती। मुगल बादशाह जहांगीर है, बिको बेटो खुर्रम मुगल बादशाह खिलाफ विद्रोह करे, हिसाब कहीं कवे मेवाड़ डाला की मुगल बादशाह संधि है। इको मतलब मेवाड़ डाला जहांगीर को साथ देना चाहिए। मेवाड़ डाला जहांगीर के दुश्मन को साथ देवे खुर्रम को। उदयपुर के मेला में खुर्रम ने बिठार रखे। अमर सिंह को छोटो बेटो भीम सिंह साउथ की लड़ाई के अंदर खुर्रम का सागे जावे, बट खुर्रम का सागा लड़तो मरे बैठे, पर बे जहांगीर को साथ कौन दे, खुर्रम को साथ दे। पर खुर्रम जब बादशाह बनो तो संधि के अंदर लिखी जो चित्तौड़ किले की मरम्मत नहीं करवा सो। करण सिंह पाची मरम्मत शुरू करवाई, सॉरी जगत सिंह पाची मरम्मत शुरू करवाई, और आगे तो राज सिंह बना जगह खुलेआम ऐलान ही कर दियो। कभी और कभी दिन हुआ तो मैंने लगा राज सिंह पर तो जो 3 दिन बोली जाए तो भी मेवाड़ को इतिहास खत्म को नहीं हुआ है। एक मेवाड़ को इसो आदमी राज सिंह जगो बीटा में हिंदवारो सूरज बन के पूरा हिंदुस्तान में कोई ज्वाला दिखाऊं तो भी राज सिरे बारम। मारा ये दोस्त महावीर सिंह चुंडावत है राज समंद राय मैंने एक बार बतायो कि मारे राज संबंध में एक बार महाराणा राज सिंह पर जयंती हुई तो बड़े लोग भाषण देवता कहो महाराणा प्रताप रा लड़सड़ पोता राज सिंह री जयंती मनावा। कई दुर्भाग्य है कि राज सिंह नापा व्यक्तिगत कौन जाना। कहीं राज सिंह री पहचान आ है कि बे महाराणा प्रताप का लड़सड़ पोता है। महाराणा प्रताप मोटा नाम है, पर राज सिंह अपने आप में आइडेंटिटी है। राज सिंह वो है जो मथुरम जब मूर्तियां तोड़ती जब श्रीनाथ जी बना दियो। राज सिंह वो है जगदीन एक कोई राजकुमारी के औरंगजेब मारू जबरदस्ती शादी करना चाहतो चारू मतियों जार ब्याह करके आया भी आई जी हाँ भगवान कृष्ण रुक्मणी पर ना के लाया। राज सिंह वो है जो अकाल पड़ो जो 14 साल तक आपका भंडार खोल दिया। 1,08,726 रुपया 25 पैसा लगा गया। राजसमंद झील तरफ गयो जगह को पानी आज भी खत्म को नहीं हुआ है। पर आप अंग बारम कदी बात ही कौन करा। आप बात ही कौन करा कि अमर सिंह बा 18 साल में 17 लड़ाई लड़ता थका भी अमर सार नाम की किताब लिखवाई है। बे अमर ज्योतिष नाम की किताब लिखवाई जगह ज्योतिष की बहुत मोटी रचना है। आप बात कौन करा कि महाराणा प्रताप बी टाइम चक्रपाणी मिश्र ने कहा कि विश्व वल्लभ किताब लिखवाई है जगह किताब में वो लिखी है बगीचा किया लगे है। कोई राजा जखन आप लड़ाया खातर जाना वो किताब में लिखो है बाग किया लगाना है। वो राजा लिखो है किसे पेड़ में कितो पानी किसी खाद किसो बीज लगाना तो पेड़ पनपसी। राजा री काई हॉबी रही हो सी। आज जे भारत रे प्रधानमंत्री की भारत के मुख्यमंत्री की हॉबी हो ना गार्डनिंग।
या राजस्थान के मुख्यमंत्री क्या कोई राज्य के देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की हॉबी हुआ गार्डनिंग, सारा लोग वाव। इस टाइम में भी देखो बगीचे भी लगवा लेते हैं। अरे तलवार और टंकार में लगवाया हमें तो, अब तो इसको कुछ करना ही को नहीं है। जदा शुरुआत में मैं आयो और शुरुआत में जदा बात करता कि थी गर्मी है क्या रचा मन पाचो लागे रे मेवाड़ के लोगारी तासीर में गर्मी है, बन गर्मी खाएगे। आपरी धरती रा जरड़ा लक्ष्मी गौरी चुंडावत राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रहा, राज्यसभा रा सदस्य बनिया। बेग जगह लिखा है कि बेग जगह जापान रे अंदर कोई एक मीटिंग अटेंड करने खातर गईड़ा। अमेरिका कदी जापान पर 1945 में बम पटकिया, हिरोशिमा नागासाकी पर बीरा 25 बरस पूरा आया जापान में एक मीटिंग की। लक्ष्मी गौरी चुंडावत बट गईड़ा, गर्मी पड़े, जापान समुद्र रे पास रो देश, बड़े लोग पसीनम लथपथ हो रहा, जिया आप हो रहा हो। पास में एक अंग्रेजारी लुगाई बैठी, बिंग ने स्प्रे बा स्प्रे छिड़के बार बार जक्यों गर्मी थोड़ी कम होवे। बिन लागियो कि बा लुगाई तो बेचारा अंग्रेजा रा कपड़ा कम पहरे, बीरे कपड़ा कम पहरोड़ा। बिन लागियो मारे कपड़ा कम पहरोड़ा तो गर्मी मरूं। आ लुगाई जगी भारतीय है, पास में बैठी है, साड़ी में लथपथ और घोटपोट और बैठी है, आप बढ़ जासी थोड़ी देर में। बा आप वो स्प्रे जको वो लक्ष्मी गौरी चुंडावत का नहीं करियो कि वो स्प्रे है ओ ले लो और ओ लेके थोड़ी गर्मी कम कर लो। लक्ष्मी गौरी चुंडावत लिखा मैं स्प्रे तो कौन लियो, पर मन ही मन सोचो मैं राजस्थान क्यों गर्मी हूं तो आज मरूं काल मरूं। मैं अभी जब आऊं तो जस्ट आऊं तो होटल रे बारे अग्रवाल समाज रो एक कार्यक्रम चालतो हो, तो मन बे कहो सर 2 मिनट हमारे कार्यक्रम में आओ, 2 मिनट बोलो। मैं नहीं बोल पायो बठे, मैं कहो कार्यक्रम ने लेट हुआ लोग अड़ी के बढ़ जाऊं, पर मैं पाछा याद करूं कि मेवाड़ नॉर्मली सेठान क्यों याद करी जाए कि सेठ धन दियो, भामाशान क्यों याद करांगे भामाशा धन दियो। भामाशा कई आदमी ऐसे कि आज दिन तक जो धन दे वो भामाशा है, बीरो नाम भामाशा निकाल दियो। भामाशा और 12 छोटा भाई ताराचंद प्रताप सागर सारी लड़ाई अंदर लड़ा है, बे हल्दी घाटी में लड़ा है, बे दिवेर में लड़ा है। कवे एक बार ताराचंद जगह भामाशा का छोटा भैया मालवो लूटन खातर गया, मुगलों को टैक्स लेने खातर गया, घायल होया अभी के अंदर। महाराणा प्रताप ने पता चलो महाराणा प्रताप ताराचंद को बदलो लेवन खातर वापस हमलो कर दियो कि मारी जनता रे कोई हाथ नहीं लगा सके। बे भामाशा 12 बेटा जीवासा 12 बेटा अक्षयराज लगातार जे मेवाड़ की सेवा करता रहा, लड़ाया हूँ आपकी धन दौलत हूँ मेवाड़ ने सुव्यवस्थित रूप चलावन खातर ई खातर बा सेठारो घणो घणो धन्यवाद है, घणो घणो धन्यवाद। लखदाद घणो घणो बा भीलान है जगह भील ही मेवाड़ की धरती खातर कदी लड़िया लेकिन वापस को नहीं हटिया। धन्यवाद आप रे मेवाड़ को एक एक आदमी जोड़ो उपस्थित है, आप रे सब बड़कान है जगह कदी वो कहावत साची कर दी राणो जी कवे बठ उदयपुर, उदयपुर राजधानी ही, लेकिन आपकी जनता कहो राणा जी गोगुंदा राशि तो गोगुंदा उदयपुर, बे कुंभलगढ़ राशि तो कुंभलगढ़ उदयपुर, बे आवरगढ़ राशि तो आवरगढ़ उदयपुर, बे कोल्यारी राशि तो कोल्यारी उदयपुर, बे चावंड राशि तो चावंड उदयपुर। सारी की सारी मेवाड़ की जनता जे पहाड़ा में चल जाती केवल आपका राणा को हुक्म मान के ये मोटी धरती पर कोई उदाहरण को नहीं हो सके। आपने घणो घणो